हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियोज़ दे विच असी एपी सीरीज़ दे विच सीख चुके हाँ कि एपी दी कोई भी टर्म असी किवें निकालनी है। nth टर्म का फार्मूला सानू आउंदा है जिहदे विच n दी कोई भी वैल्यूज़ पुट करके असी कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। उस तो बाद असी सीखिया सी कि कोई सानू एपी लड़ी दिती है, सानू उहदे विच पुछया गया कि एपी दियां किन्नियां टर्म्स है, तो असी वो भी निकालना सीख लिया। तो जिवें जिवें असी एपी सीरीज़ नूं सीखते जावांगे साडे जिहड़े क्वेश्चनस दा लैवल है, डिफिकल्टी लैवल है, वो भी वधदा जाएगा और असी अगे दी अगे इस तरह एपी नूं सीखते जावांगे। जिहड़ा अगला कंसैप्ट आउणा है जां अगले सम जिहड़े एपी दे विच आउणे है, नैक्सट साडे तो ये पुछया जा सकता है कि मान लो सानू कोई एपी दी दित्ती गई, हुण सानू नंबर ऑफ टर्म्स कढने भी आ गए तो सानू किसी भी टर्म की पोजीशन कढनी भी आ गई। इस लैवल दे विच सानू पुछया जाएगा कि दसो कि आह वाली टर्म एपी दे विच आएगी या नहीं आएगी, अगर आएगी तो किहड़ी पोजीशन दे विच आएगी। तो जदों असीं ये लैवल क्रॉस कर जाएंगे फिर लैवल ऑफ डिफिकल्टी अगे नालों होर वध जाएगा। चलो असीं स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन दे नाल। मान लो कि सानू एक सम दिता गया है इज -150 टर्म ऑफ 97, 94, 91 या कि कह लो कि -150 लड़ी दा पद है। हाँ जी बेटा, हुण इस क्वेश्चन नूं असीं डील किवें करना है। देखो बेटा, अगर -150 इस लड़ी का पद होया तो अगे चल के किते ना किते जरूर आएगा। तो सब तो पहला असीं की करते हैं, इस लड़ी नूं लिखते हैं 97, 94, 91 सो ऑन। अगर -150 लड़ी का पद होया तो अगे ना अगे जाके एपी दे विच जरूर होएगा। असी डैश पाउंदे पाउंदे इत्थे लिख दिता -50। ठीक है, जिवें असी बेटा लास्ट क्वेश्चन कीते सी उस तरह असी मान लांगे कि जिहड़ा एपी है जे सानू दिती गई है, जिहड़ा -150 है लड़ी का nवां पद है, तो असी मान के चलांगे कि जिहड़ा लेट nth जिहड़ा पद है वो कितना है -150 -150 है ना बेटा। हुण देखो बेटा, असी इस एपी नूं स्टडी करते हैं। फिर तो आ साडी एपी की पहली टर्म है, आ साडी एपी की दूजी टर्म है, आ साडी एपी की तीजी टर्म है, चौथी, पंजवीं, छेवीं, सतवीं, अठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, इस तरह एपी दीयां टर्म्स आउणगीआं। तो सानू पता इत्थों ये लगता है कि जिहड़ी एपी की टर्म की पोजीशन है वो पूरी वैल्यू होएगी, पूर्ण वैल्यू होएगी, वो बटियां विच या डेसीमल दे विच नहीं हो सकती। असीं ये नहीं कहांगे लड़ी का 12.13वां पद है या 15.18वां पद है या 13/2 पद है, क्योंकि जो असी एपी लड़ी नूं पढ़ांगे तो जिहड़ी साडी टर्म की पोजीशन है वो पूर्ण वैल्यू होएगी, वो फ्रैक्शन दे विच नहीं आएगी कदे भी। तो इस तरह जो असी मान लिया कि ये लड़ी का nवां पद है, तो जिवें असी पिछले क्वेश्चन सॉल्व किए सी, असी an का फार्मूला ला के n की वैल्यू कढ़ांगे। अगर n की वैल्यू आ गई पूर्ण यानी 15, 20, 25, 35 समथिंग लाइक दैट, तो असी कहांगे कि एपी का पद है। अगर n की वैल्यू आ गई दशमलव दे विच, ओवर दे विच, तो असी बोलांगे कि एपी का पद नहीं है, एपी की टर्म नहीं है, क्योंकि जिहड़ी एपी की टर्म की पोजीशन है वो कदे भी पॉइंटां विच या डेसीमल दे विच कह लो नहीं हो सकती। ठीक है, तो बिल्कुल जिवें असी लास्ट वाले सम कीते सी उस तरह असी इनू nवां पद मान के चल लेना है तो सॉल्व करके n की वैल्यू कट देनी है। अगर n की वैल्यू आ गई इंटीजर, पूर्ण वैल्यू आ गई, तो कह देंगे लड़ी का nवां पद है। अगर n की वैल्यू पूर्ण इंटीजर नहीं आती, वो फ्रैक्शन दे विच आ जाती है, नैगेटिव आ जाती है, तो असी बोल देंगे कि एपी का पद नहीं है। चलो फिर असी इनू शुरू करते हैं। तो साडे कोल ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 97, डी की वैल्यू कितनी आ गई 94 -97। डी असी किवें कढ़दे हैं, अगले वाली टर्म चो पिछले वाली टर्म माइनस कर देती, प्लस माइनस माइनस साइन वड्डे दा, तो डी कितना आ गया बेटा -3। हुण असी लगावांगे an का फार्मूला। an का फार्मूला की हुंदा बेटा, लास्ट वीडियो दे विच डिस्कस कीता सी।
a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हुण असीं करांगे वैल्यूज पुट। ए एन की वैल्यू बेटा कितनी है? ए एन की वैल्यू है बेटा -150 और ए की वैल्यू बेटा कितनी है? 97। एन एज इट इज़ माइनस एज इट इज़ डी की वैल्यू बेटा कितनी है? -3। एक गल बेटा नोट ये रखनी है, अगर डी की वैल्यू आई नैगेटिव, इनू तुसी हमेशा ब्रैकेट दे विच पुट करना है। अगर ब्रैकेट विच नहीं लगाओगे तो थोड़ा सम गलत हो जाएगा, क्योंकि इत्थे अगर तुसी देखोगे कि ये दोनों नंबर आपस विच की हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई। अगर इत्थे तुसी ब्रैकेट नहीं पाओगे तो आ देखो दोवां दे विचाले साइन कादा आ गया? माइनस का। तो यदा मतलब की होया कि ये वाले दोनों नंबर की हो रहे हैं? माइनस हो रहे हैं। इसलिए अगर डी की वैल्यू नैगेटिव आई तो तुसी उन्होंने हमेशा कादे विच पाउणा है? ब्रैकेट दे विच। 97 इस साइड प्लस का है, दूसरी साइड जाके बेटा कादा हो जाएगा? माइनस का। इक्वल टू एज इट इज़ की बन गया? -3 n -1। दोवां दा साइन सेम है, प्लस हो गए। 150 दे विच 97 असी प्लस किते 247, साइन वड्डे दा -247 -3 n -1, माइनस ना माइनस कट हो गया 247। हम 3 ब्रैकेट विच जाएगा, 3 नू n नाल मल्टीप्लाई किया बेटा 3n, 3 नू 1 नाल मल्टीप्लाई किया -3। हम 3 माइनस है, दूसरी साइड जाके बेटा की हो जाएगा? प्लस, इक्वल टू 3n। तो साढ़े कोल 3n की वैल्यू बेटा कितनी आ गई? 247 च 3 प्लस किया 250। 3 मल्टीप्लाई, दूसरी साइड जाके डिवाइड। 250 नू असी 3 दे नाल डिवाइड करते हैं। तो 250 नू जदों असी 3 नाल डिवाइड किया, 3 8 जा 24, माइनस करके आया 1, उपरों आई 0, 3 3 जा 9, माइनस करके 1, डेसिमल 0 3, 3 3 जा 9, सो ऑन। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 83.3। असी बेटा की डिस्कस किया सी कि जिहड़ी n दसेगी टर्म की पोजीशन नूं, और टर्म की पोजीशन हमेशा पूर्ण हुंदी है, कदे भी बटियां विच या डेसीमल दे विच नहीं आउंदी। तो इत्थे साडे कोल n की वैल्यू कितनी आ गई? 83.3। इसलिए असी बोलांगे n नॉट पॉजिटिव इंटीजर, so it is not term of AP। इधर n पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए -150 लड़ी दा पद नहीं है। इस तरह बेटा जदों सानू नहीं पता कि ये AP की टर्म होएगी कि नहीं, हर सम दे विच जदों पूछ लिया कि AP की कितनी टर्म है या AP के कितने पद है, तो जिहड़ी लास्ट वाली टर्म होएगी असी बोल दिया करांगे कितनी टर्म है? nth टर्म। उस तो बाद an का फार्मूला लगा के असी n की वैल्यू निकालांगे। तो n की वैल्यू सानू दस देगी ये किहड़ी पोजीशन ते आएगी। अगर n पॉइंटा विच या फ्रैक्शन दे विच आ गया तो असी बोल देंगे कि ये AP की टर्म नहीं है। इस तरह तुसी इस वाले लैवल दे विच जिहड़े क्वेश्चन आउणगे कि दसो AP की टर्म है या नहीं, तुसी सारे इहो जिहे क्वेश्चन जिहड़े है सॉल्व कर सकते हो। चलो आप एक क्वेश्चन होर डिस्कस करते हैं। हाँ जी बेटा, हुण सानू बोल दिता गया इज 976 टर्म ऑफ 2 7 2 9 16 सो ऑन कि 976 जिहड़ा है वो इस लड़ी का पद है या नहीं है। फिर पिछले सम की तरह इत्थे पहला असी लड़ी लिखांगे 2 9 16 और अगे दी अगे जाते जाते साढ़े कोल किहड़ी टर्म आएगी?
976। पहला साडे कोल ए दी वैल्यू, ए बेटा साडे कोल कितना आ गया 2, डी साडा कितना आ गया सैकेंड टर्म चो पहली टर्म माइनस कर दी, तो सॉल्व करके डी बेटा साडा कितना आ गया 7। हुण सानू पूछा गया है कि ये लड़ी का पद है या नहीं। जदों भी सानू पूछ लिया कि लड़ी के कितने पद है या ये पद है या नहीं, असी हमेशा इनू एंड ते लिख के इनू मान लेना है कि ये किनवा पद है, एनवा पद। उस तो बाद असी वैल्यू निकालनी है एन दी। अगर एन दी वैल्यू आ गई पूर्ण वैल्यू या कह लो पॉजिटिव इंटीजर, तो असी बोल देंगे इस लड़ी का पद है। अगर एन दी वैल्यू पूर्ण संख्या ना आई या पॉजिटिव इंटीजर ना आई, तो असी बोल देंगे एपी का पद नहीं है। फिर पिछले सम की तरह असी मान लांगे कि लैट जिहड़ा है एक किनवा पद है, एनवा पद। ठीक है, फिर असी ए एन का फार्मूला लगावांगे। ए एन का फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फिर असी वैल्यूज़ पुट अप करांगे। ए एन की आ गया बेटा साढ़े कोल 976, ए दी वैल्यू बेटा कितनी आ गई साढ़े कोल 2, एन माइनस 1, डी साडा बेटा कितना है 7। 2 इस साइड की हो रहा है प्लस, दूसरी साइड जाके बेटा की हो गया माइनस, तो n माइनस 1 इंटू 7। 976 जो 2 माइनस होए 974, 7 ब्रैकेट दे विच गया बेटा कितना बनया 7n, फिर ब्रैकेट विच गया माइनस का 7, 7 माइनस है, दूसरी साइड जाके बेटा प्लस, दोनों प्लस किया कितना बन गया बेटा 981 इक्वल टू 7n। 7n इक्वल टू 981, 7 इस साइड की हो रहा है बेटा मल्टीप्लाई, दूसरी साइड जाके की होएगा डिवाइड। जो 981 नू बेटा तुम 7 से डिवाइड करोगे तो की आएगा 140.1। फिर असी बोलांगे कि n जिहड़ा है नॉट पॉजिटिव इंटीजर, पूर्ण संख्या नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तो कहांगे इसलिए लड़ी का पद नहीं है। सो नॉट टर्म ऑफ एपी। इस तरह बेटा तुसी इस टाइप के जिहड़े सारे क्वेश्चन है उन्होंने डिस्कस कर सकते हो कि ये लड़ी का पद है या नहीं। हुण एक दो प्रैक्टिस सम मान लो इज 974 टर्म ऑफ 5, 8, 11 so on। B is -247 term of 94 84 81 78 एंड सो ऑन। तो ये सम तुसी बेटा प्रैक्टिस कर सकते हो कि ये वाली जिहड़ी टर्म है वो एपी सीरीज़ का पार्ट होएगी या नहीं होएगी। इस लैवल तो बाद बेटा जिहड़े अगले सम आउंदे है असी उन्हां नूं डिस्कस करते हैं। हाँ जी बेटा, जी एक्सरसाइज 5.2 है वो ये रिलेटेड ही सारे सम वो है। हुण जदों पहला असी एपी के किन्ने पद है ये कढ़ना दस दिता, उस तो बाद असी ये भी दसना सीख गए कि एपी दे विच आएगी ए वाली टर्म या नहीं आएगी। उस तो बाद इन्हां सम्स नूं यूज़ करके सानू कहा जाएगा कि दसो कि 3 डिजिट या 2 डिजिट के किन्ने नंबर है जिहड़े 3 नाल डिवाइड हुंदे है या 4 नाल डिवाइड हुंदे है या 5 नाल डिवाइड होंगे हैं। ठीक है, तो असी अगला क्वेश्चन लिखते हैं। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर
डिविजिबल बाय 3 3 अंकां दियां किन्नियां संख्यावां ਹਨ जो 3 ਨਾਲ ਭਾਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ठीक है बेटा, इस टाइप के साढ़े को सम आउणगे कि 3 डिजिट के किन्ने नंबर है जिहड़े 3 नाल डिवाइड होंदे है, 4 नाल डिवाइड होंदे है, या 5 नाल, या 6 या 7 नाल। तो पहला तो असीं देखते हैं साढ़े कोल 3 अंकां दीयां किहड़ियां संख्यावां हुंदियां। 3 अंकां दी बेटा सब तो छोटी संख्या किहड़ी हुंदी है साढ़े कोल 100, उस तो बाद 101, 102 करते करते साढ़े कोल 3 अंकां दी सब तो वड्डी संख्या किहड़ी हुंदी है 999। तो असी इन्हां नंबरां दे विचों असी ये दसने हैं कि किन्ने नंबर होणगे जिहड़े 3 नाल पूरी तरह डिवाइड हुंदे है, 3 नाल पूरी तरह भाग हुंदे है। असी वो वालियां संख्यावां दी गिनती दसनी है। तो सब तो पहला सानू एक लड़ी बनानी पएगी। सब तो पहला वो नंबर निकालते हैं जिहड़े 3 नाल डिवाइड होंदे हैं। सब तो पहला असी बेटा सब तो छोटे नंबर तो शुरू करांगे। सब तो पहला नंबर सानू डिवाइड करके लभना पएगा कि वो 3 नाल डिवाइड हुंदा है कि नहीं। सब तो पहला बेटा असी 300 नंबर लैने 100 नूं असी 3 नाल डिवाइड करके देखते हैं। 3 3 ज़ा 9 माइनस करके 1 0, 3 3 ज़ा 9 माइनस करके कितना आ गया 1, साढ़े कोल एक बाकी आ गया। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ 100 है ये 3 ते डिवाइड नहीं हुंदा। उस तो बाद फिर असी अगली संख्या इस तरह बेटा पहला नंबर थोनों डिवाइड करके ही लभना पएगा। 3 3 ज़ा 9 कितना आ गया 1 1, 3 3 ज़ा 9 माइनस करके कितना आ गया 2। ਇਹਦਾ मतलब 101 भी 3 ते डिवाइड नहीं हुंदा। फिर उस तो बाद 102 102 3 3 9 माइनस करके कितना आ गया बेटा 1 2 3 चौकी 12। तो देखो पहली संख्या सानू मिल गई कितनी है 102 जिहड़ी 3 नाल डिवाइड हुंदी है। बाकी बेटा जिन्हां नूं आउंदा है वो 3 दे डिविजिबिलिटी रूल लगा के भी नंबर लभ सकते हैं। 3 का डिविजिबिलिटी रूल की है कि संख्या का जिहड़ा जोड़ है वो 3 ते वंडिया जाना चाहिए। इत्थे 1 बनता है, इत्थे 2 बनता है, इत्थे 1 + 2 3। इस तरह भी तुसीं पहला नंबर लभ सकते हो। ठीक है बेटा, उस केस दे विच हुण सानू पहली संख्या लभ चुकी है जिहड़ी 3 ते वंडी जाती है, वो किहड़ी आ गई बेटा 102। फिर उस तो बाद जदों असीं 3 का टेबल लिखते हैं 3 6 9 12 15 3 3 प्लस होंदे जाते हैं बेटा। उस तरह जे 4 का टेबल रखते हैं 4 8 12 16 4 4 प्लस होंदे जाते हैं। 5 10 15 5 के टेबल 5 5 5 प्लस होंदे जाते हैं। तो क्योंकि असी 3 नाल डिविजिबल लभनी है तो इत्थे हर नंबर दे विच 3 3 ऐड होंदा जाएगा। 102 3 प्लस किया 105 3 प्लस किया 108 करदे करदे बेटा साडी जिहड़ी है AP अगे दी अगे चलदी जाएगी। हुण सानू लभनी पैनी है कि लास्ट वाली जिहड़ी टर्म है वो किहड़ी है। सब तो आखिरी वाला नंबर किहड़ा सी बेटा 999। असी 999 नूं 3 नाल भाग करके देखते हैं। 3 3 9 3 3 9 3 3 9। तो लास्ट वाली संख्या जी 999 है वो पूरी तरह 3 ते वंडी गई है। इस करके जिहड़ा सब तो लास्ट वाला नंबर बेटा कितना होएगा 999। संख्यावां जिहड़ियां इन्हां दी गिनती कितनी है ये सम बेटा असीं पहला भी कर चुके हैं। जिन्नियां ये टर्मां होणगीਆਂ मान लो कि ये 3 टर्मां है, ये AP इत्थों तक हुंदी तो यदियाँ लास्ट वाली टर्म की पोजीशन 3 है तो कितनी टर्म सी 3। तो जिन्नियां टर्म्स होणगीਆਂ उन्नियां ही संख्यावां है। उस तरह जिहड़ी लास्ट वाली संख्या है उसनूं असीं मान लांगे कि किहड़ी टर्म है nth टर्म है। तो सॉल्व करके n की वैल्यू कड्डांगे तो जिहड़ी n की वैल्यू आ गई उत्थों सानूं नंबर ऑफ टर्म्स पता लग जाणगीਆਂ। तो पहली टर्म जिन्हों असीं ए लिखते हैं ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 102। डी साडा बेटा कितना आ गया 105 विचों 102 कड्डे तो सॉल्व करके बेटा डी साडा कितना आ गया 3। तो इस टर्म नूं असीं की मनांगे लास्ट वाली टर्म नूं हमेशा की तरह असीं मनांगे किहड़ी टर्म है nth टर्म। ठीक है बेटा, तो फिर असीं an का फार्मूला लगावांगे।
ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू बेटा 999, ए की वैल्यू बेटा 102 तो डी की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 3। 102 इधर प्लस है, दूसरी साइड जाके बेटा की हो जाएगा माइनस, इधर की बचेगा 3n माइनस 1। 999 विचों 102 माइनस किते 897, 3 ब्रैकेट विच गया बेटा 3n, फिर 1 ना मल्टीप्लाई की आ जाएगा 3 माइनस है बेटा उधर जाके की हो जाएगा प्लस इक्वल टू 3n। प्लस कितना बेटा कितना आ गया 900 इक्वल टू 3n। तो 3 मल्टीप्लाई बेटा दूसरी साइड जाके डिवाइड, तो 3 ना डिवाइड करके कितना आ गया बेटा 300। तो साढ़े को n की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 300। n की वैल्यू 300 आ गई तो आ वाली टर्म की पोजीशन कितनी होगी बेटा 300। तो नंबर ऑफ टर्म्स भी कितनी हो गई 300। जे टर्म्स 300 है तो इन्हां नंबरों की गिनती भी कितनी होगी 300। इसलिए 300 नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। तो 300 संख्यावां 3 नाल वंडियां ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। इस तरह असी दस सकते हैं बेटा किन्ने नंबर है जिहड़े 3 नाल डिविजिबल है। हुण असी डिस्कस करते हैं कि 3 अंकां दीयां किन्नियां संख्यावां है जिहड़ियां 6 नाल वंडियां जांदियां है। ठीक है बेटा, इसे नूं एक बार मोल्ड कर दिंदे आ कि 3 अंकां दीयां किन्नियां संख्यावां है जिहड़ियां 6 नाल पूरी तरह वंडियां जांदियां विच आर डिविजिबल बाय 6। ओके बेटा, तो फिर पहला की तरह बेटा असी साड़ी 3 अंकां दीयां संख्यावां कित्थों शुरू होंदियां 100 तो और ख़त्म कित्थे होंदियां 999 तक। पहला की तरह फिर असी 100 नूं 6 ते भाग करके देखांगे। 6 कम 6 10 जो 6 गए 4, 6 कम 36 घट के कितना आ गया बेटा 4। तो जिहड़ा 100 है वो 6 ते नहीं वंडिया गया। ठीक है, उस तरह फिर तुसी 101 नूं डिवाइड करके देखोगे। 6 1 जा 6, 6 6 जा 36 कितना आ गया 5, नहीं डिवाइड होया बेटा। फिर असी 102 नूं 6 ते डिवाइड करके देखांगे। 6 7 जा 42। तो देखो सानू पहली संख्या मिल गई कितनी बेटा 102। तुसी बेटा इनू इस तरह भी सोच सकते हो, असी 100 नूं डिवाइड किया, साढ़े को रिमाइंडर कितना आया, साढ़े को बाकी कितना आया 4। तो तुसी इत्थे कितना बनाना है 6 हुंदा तो पूरी तरह वंडिया जाना सी। तो 4 दे विच की जोड़ना पएगा बेटा 2। 4 विच 2 प्लस करोगे तो 6 आ जाएगा। तो तुसी 100 विच 2 प्लस कर दो, साडा पहला नंबर कितना आ जाएगा 102। ठीक है, इस तरह तुसी पहला नंबर फाइंड आउट कर सकते हो, नहीं तो डिवाइड करके बार बार तुसी वो नंबर फाइंड आउट कर सकते हो। हुण 6 दे टेबल 6 प्लस होंदे आ। 102 विच बेटा 6 जोड़े कितने आ गए 108, फिर 6 जोड़े बेटा कितने आ गए 114। करदे करदे साडी लड़ी अगे वधदी है। हुण सानू लास्ट वाला नंबर फिर लभना पएगा। लास्ट वाला नंबर बेटा कितना है 999। असी 6 ते डिवाइड किया, 6 कम 6 उपरों कितना आया 9, 6 6 36, हाँ 3 9, 6 6 36 माइनस करके बेटा कितना आ गया 3। तो 999 6 नाल पूरी तरह भाग नहीं हो रहा। तो फिर असी की करांगे बेटा 998 नूं भाग करके देखांगे, 997 नूं, फिर 996 नूं। जां तुसी की कर सकते हो, अगर लास्ट वाले नंबर नूं तुसी डिवाइड करता 6 दे नाल, अगर ये 6 नाल डिवाइड हो गया तो वैल एंड गुड। अगर डिवाइड नहीं हुंदा बेटा जिहड़ा रिमाइंडर आ गया तुहाडे कोल, तुसी लास्ट वाले नंबर चों माइनस कर देना है। हुण साडे कोल बेटा रिमाइंडर कितना आया बेटा 3। तो असी इस वाले नंबर दे विचों जिहड़ा साडे कोल लास्ट नंबर है इहदे विचों रिमाइंडर की कर दांगे माइनस। तो की आ गया बेटा
996। इस तरह भी तुसी लास्ट वाला नंबर लभ सकते हो, थोनों डिवाइड करने की जरूरत नहीं पेगी। अदरवाइज थोनों की करना पेगा, फिर 998 नूं 6 ते डिवाइड करके देखना पेगा, फिर 997 नूं 6 ते डिवाइड करके देखना पेगा, फिर 996 नूं 6 ते डिवाइड करके देखना पेगा, जिन्ना तक थोनों वो नंबर नहीं लभ जाता जिहड़ा 6 नाल डिविजिबल है। अदरवाइज अगर तुसी डिवीजन तो बचना चाहुंदे हो, फिर थोड़े कोल ऑप्शन की है कि लास्ट वाले नंबर नूं 6 ते डिवाइड करो, जो थोड़े को रिमाइंडर आ जाएगा लास्ट वाले नंबर दे विचों रिमाइंडर माइनस कर दो, थोनों लास्ट वाली संख्या मिल जाएगी। तो बेटा फिर साढ़े को लास्ट वाली संख्या कितनी आ गई? 996। तो फिर पहला दी तरह साढ़े कोल बेटा ए दी वैल्यू कितनी आ गई? 102। डी दी वैल्यू बेटा कितनी आ गई? 108 माइनस 102। सॉल्व करके बेटा कितना आ गया? 102 माइनस करके कितना आ गया बेटा? 6। फिर पहला दी तरह लास्ट वाली टर्म नूं असीं की मान लांगे? किहड़ी टर्म है? nth टर्म। nth टर्म बेटा कितनी आ गई? 996। फिर असी an का फार्मूला लगावांगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू बेटा 996, a की वैल्यू 102, n माइनस 1, डी की वैल्यू बेटा 6। तो 996 102 प्लस है बेटा, दूसरी साइड जाके की हो जाएगा माइनस, इस साइड की बचेगा 6n माइनस 1। माइनस करके बेटा कितना आ गया? 894। 6 ब्रैकेट जाएगा 6n, फिर 1 नाल मल्टीप्लाई माइनस ऑफ 6 माइनस दूसरी साइड जाके बेटा प्लस इक्वल टू 6n। तो प्लस करके कितना आ गया बेटा? 900। तो n बेटा कितना आ गया? 900/6। सॉल्व करके बेटा n कितना आ गया? 150। तो 3 अंकों दियां कितनियां संख्यावां है जिहड़ियां 6 ते डिवाइड होंदियां है? तो साडा आंसर है 150। इस तरह हुण तुसीं ट्राई करना है बेटा, कितनियां संख्यावां है जिहड़ियां 4 ते डिविजिबल है, कितनियां जिहड़ियां 5 ते डिविजिबल है, 7 ते डिविजिबल है, 8 ते डिविजिबल है ते 9 ते डिविजिबल है। तो ये 2 सम बेटा तुसीं हुण ट्राई करने हैं, बाकी दे जिहड़े सम है वो आपां नैक्सट वीडियो दे विच